क्रोध में आवेश में भर गया और कहा, मैंने इसे अपनी पुत्री दी है और देखो सुसर के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। अब शंकर जी थोड़े मुस्कुरा रहे थे, क्या कहें, सुसर भी है और बोले तो क्या बोले, और वैसे भी सुसर जी के सामने थोड़ी आवाज सी कम पड़ जाती है। वैसे सुसर के सामने बोल तो दो, पर पत्नी भी तो है, जाना तो घर पर ही है। हमारे यहाँ पर घर पर बाहर पति देवों की चाहे कितनी चले, पर घर पर चलती माताएं बहनों की ही है। एक बार एक राजा के यहाँ पर उसके मंत्री ने कहा, राजा के मन में सूझा कि हम ये तो पता लगाया जाए हमारी प्रजा में कितने लोगों की घर पर चलती है। तो राजा ने घोषणा करवा दी कि जिसकी घर पर पति की चलती हो, ये सब काला घोड़ा है, इस घोड़े को ले जाए, और जिसकी पत्नी की चलती हो घर पर, ये सेब रखे हैं, एक सेब उठा के चला जाए। बोले ठीक है। ऐसा ही हुआ। अंत में जो सेनापति था वो आया, उसने कहा मेरे घर पे तो मेरी चलती है। वो घोड़ा लेकर के गया, कुछ देर बाद घोड़े को वापस लाया। राजा ने पूछा कि आप घोड़े को वापस क्यों ले आए? बोले मेरी पत्नी ने कहा है कि काला घोड़ा अच्छा नहीं होता, इसलिए सफेद घोड़ा लेने आया हूं। राजा ने कहा ये लो सेब, उसे सेब पकड़ा दिया। पर सेनापति ने कहा मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आपने काला घोड़ा ही क्यों रखा? बोले हमारी पत्नी की इच्छा थी कि नाम में काला घोड़ा रखा जाए। सेनापति ने कहा सेब घर में काटूं या बाहर ही? आज से यही है कि घर पर तो चलती पत्नी की ही है। आज शंकर जी खड़े नहीं हुए, दक्ष क्रोध में आ गया, कहा इसे मैंने अपनी पुत्री दी है, इसमें ना तो कुछ ज्ञान है, ना कुछ है, ना ही संस्कार है। अरे मेरी तो मति मारी गई थी। ब्रह्मा जी ने कहा जो मैंने शादी कर दी, आवेश में आकर के शंकर जी को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद तुम्हें कोई भी यज्ञ में भाग नहीं देगा। इतने में जो वीरभद्र था उससे सहा नहीं गया, खड़ा हुआ और कहा हे दक्ष, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, जिस मुंह से तुमने शंकर जी का अपमान किया है वो मुख कुछ समय बाद बकरे का हो जाएगा। अब इतने में जो सभा थी वो थी स्वागत समारोह सभा और बन गई श्राप सभा। एक दूसरे को श्राप देने लगे। हे देवी, यही कारण है कि आपके पिता ने हमें बुलाया नहीं है, और बिना बुलाए किसी के जाना भी नहीं चाहिए। जहां पे हमारा सम्मान ना हो वहां पर जाने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि देवी तलवार से किए घाव, अस्त्र से किए घाव तो भर सकते हैं, पर वाणी से दिया घाव कभी नहीं भरता है। ये हमारी वाणी किसी से कठोर बोल जाए तो कई वर्षों बाद भी हम किसी से मिलेंगे तो उसके मन में थोड़ा बहुत रह ही जाता है, किसने मुझसे ये शब्द कहे थे। इसलिए अपनी वाणी को कभी भी